हर हर महादेव। क्या आप जिंदगी के ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां कोई रास्ता नहीं दिख रहा, जहां मुसीबतें हर तरफ से घेर चुकी हैं, जहां हर सुबह एक नई परेशानी लाती है और शाम को अंधेरा और गहरा कर जाती है? तो सबसे पहले ये जान लो, आप अकेले नहीं हो। अगर आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा तो आपके लिए एक उम्मीद की किरण है। आप नीचे दिए गए नंबर पर सिर्फ 101 रुपये में हमारे पंडित जी से बात कर सकते हो। वो आपकी परेशानी सुनेंगे और आपको सही और आसान उपाय बताएंगे। आपका भरोसा, हमारी कोशिश और भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलकर आपको रास्ता जरूर दिखाएंगे। अब सुनिए सावन सोमवार की एक सच्ची और दिल छू लेने वाली कहानी। यह कहानी है मीरा नाम की एक आम महिला की, जिसकी जिंदगी में अचानक दुखों का ऐसा पहाड़ टूटा कि वो सब कुछ खोने की कगार पर आ गई। सोचिए जरा, एक हंसता खेलता परिवार, अचानक पति की नौकरी चली जाती है, घर में खाने को भी लाले पड़ते हैं और ऊपर से उसका छोटा बेटा बीमार पड़ जाता है। इतना बीमार कि डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देते हैं। मीरा का पूरा घर जैसे अंधेरे में डूब गया था। हर पल एक बोझ, हर सांस एक दर्द। इसी दौरान शुरू हुआ श्रावण का पवित्र महीना और एक दिन पड़ोस की बूढ़ी अम्मा ने मीरा के चेहरे की उदासी देखी। उन्होंने मीरा का हाथ पकड़ा और शांत आवाज में कहा, बेटी, जब जिंदगी में कोई राह न दिखे तो भोलेनाथ की राह पर चल। इस सावन सोमवार का व्रत रख। मीरा की आंखों में उम्मीद की एक हल्की चमक आई, लेकिन उसकी आवाज में अब भी डर था। अम्मा, मुझे पूजा पाठ के नियम नहीं आते। मैं इतनी बड़ी पूजा कैसे करूंगी? अम्मा मुस्कुराईं। भोलेनाथ को नियम नहीं चाहिए बेटी, उन्हें चाहिए सच्ची भक्ति। बस हर सोमवार ऐसे करना। अब सुनिए वो सरल पर चमत्कारी विधि जो अम्मा ने बताई। सुबह जल्दी उठो, नहाओ, साफ कपड़े पहनो। शिवलिंग पर सबसे पहले साफ जल चढ़ाओ। जल की हर बूंद में अपनी परेशानी और प्रार्थना मिलाओ। फिर पंचामृत, गंगा जल, दूध, दही, शहद और शक्कर से अभिषेक करो। उसके बाद फिर से साफ जल चढ़ाकर बेलपत्र, सफेद फूल, धतूरा और भस्म अर्पित करो। इन चीजों के साथ अपने मन की हर बात भोलेनाथ से कह दो। ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करो। हर बार इस मंत्र की शक्ति को अपने भीतर महसूस करो। फिर शिव चालीसा या सोमवार व्रत कथा का पाठ करो। और सबसे जरूरी बात, मन में कोई लालच नहीं हो, बस श्रद्धा हो, सच्ची और गहरी श्रद्धा। मीरा ने अम्मा की हर बात मानी। हर सोमवार चुपचाप व्रत रखा, किसी को दिखाए बिना, किसी प्रदर्शन के बिना। उसके मन में सिर्फ एक ही पुकार थी, हे भोलेनाथ, मेरी लाज रख लेना। और फिर आया सावन का आखिरी सोमवार। जब मीरा पूजा कर रही थी, उस वक्त उसके घर में खुशियों ने दस्तक दी। पति को एक नई और अच्छी नौकरी मिल गई और उसका बेटा, जो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था, अचानक पूरी तरह ठीक हो गया। अम्मा ने मीरा के सिर पर हाथ रखा और कहा, देखा बेटी, शिव दिखावे में नहीं आते, वो वहां आते हैं जहां मन सच्चा हो और श्रद्धा गहरी हो। भाइयों और बहनों, अगर आप भी जिंदगी की किसी कठिन घड़ी से गुजर रहे हो, चाहे वो कर्ज हो, बीमारी हो या मन की कोई उलझन, तो इस सावन भोलेनाथ का सोमवार व्रत जरूर रखो, पूरे भरोसे और सरलता के साथ, क्योंकि भोलेनाथ की कृपा से नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। सावन सिर्फ एक महीना नहीं है, ये वो समय है जब महादेव स्वयं धरती पर उतरते हैं और अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में पूरे दिल से लिखिए हर हर महादेव और हमारे चैनल कैलाश कथा को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर दिन आपको मिले ऐसी ही सच्ची और प्रेरणादायक शिव कथाएं। और अगर अब भी आपको कोई राह नहीं दिख रही तो देर मत कीजिए, नीचे दिए गए नंबर पर सिर्फ 101 रुपये में हमारे पंडित जी से बात कीजिए, समाधान जरूर मिलेगा। हर हर महादेव।